Hello everyone, I am Lalita, your maths teacher, and today we are going to continue our chapter first for class 8 from Pearson IIT Foundation, Mathematics. Today we are going to continue real numbers and LCM and HCF. Before continue to the next topic, let me remind you what we have discussed in the previous video lecture. We have discussed that how can we represent any irrational numbers on the number line and some basic properties on the numbers. Today we are going to discuss about that what are the even numbers and odd numbers. So let's start. What are the even numbers? Even numbers क्या होते हैं हमारे पास? So इवन नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स. मीन्स ऐसे इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे उन्हें आप क्या कहेंगे? इवन नंबर्स. डिविजिबल का क्या मीनिंग होता है कि आपके पास अगर आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास कितना आएगा? 0. फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 0, -2, -4, -6. अगर आप इनमें से कोई भी नंबर पिक करते हैं और आप उसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं तो आप क्या देखेंगे कि आपके पास वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 12 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास कितना आता है? 0. हैंस हम क्या कह सकते हैं कि जो 12 है वो हमारे पास कैसा नंबर है? Even numbers. Now we know that any number divisible by 2 can be expressed in the form of 2 multiply n. Means अगर कोई भी नंबर 2 से completely डिवाइड होता है तो आप उसको 2 multiply n की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. But the condition is n is an integers. Means आप यहाँ पे n को कोई भी इंटीजर पुट करके देखिए, आप क्या देखेंगे कि आपको जो नंबर मिलेगा वो आपके पास क्या होगा? इवन नंबर. नाउ लेट मी टेक एनी नंबर लाइक आई टेक 3. देन 2 multiply 3 is equal to 6, which is an even number. In general, any even number can be written as 2n. मीन्स जनरली आप किसी भी इवन नंबर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2n की फॉर्म में. एंड कंडीशन इज n बिलोंग्स टू z. बिलोंग्स का मीन्स आप जो भी नंबर उठाएंगे वो कौन से सेट में से आएगा? सेट ऑफ इंटीजर्स. नाउ व्हाट आर द ऑड नंबर्स? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? अगर आपके पास कोई नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो इवन है, और अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो फिर वो नंबर कैसा है? ऑड नंबर. कंप्लीटली डिविजिबल ना होने का क्या मतलब है कि कुछ ना कुछ उसका रिमाइंडर जरूर रहेगा. कैसे? इंटीजर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2. मीन्स ऐसे इंटीजर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. मीन्स अगर आप इनमें से कोई भी नंबर पिक करते हैं और अगर आप उसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा उस नंबर का जो रिमाइंडर है वो आपके पास कभी भी 0 नहीं आएगा. रिमाइंडर आपके पास कितना आ गया यहाँ पे? 1. दैट मीन्स 13 इज एन ऑड नंबर. नाउ हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि कोई भी ऑड नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आप क्या देख रहे हैं कि हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा? 1. कोई और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया 15. अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करके देखती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 7 जा 14. 5 - 4 1. रिमाइंडर इज 1. दैट मीन्स हम क्या देखते हैं कि जब हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं
अगर वो नंबर ओड है तो हमेशा उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1. नाउ इन जनरल ओड नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2n minus 1. मीन्स कोई भी ओड नंबर है आप उसे जनरली किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2n minus 1. एंड द सेम कंडीशन n आपके पास कहाँ से आएगा, फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स. अगर आप यहाँ पे कोई भी इंटीजर पुट करके देखते हैं, लेट मी टेक एनी लाइक 3, तो अगर आप यहाँ पे पुट करके देखेंगे 2 3 minus 1 अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगी, 2 3 जा 6 minus 1 विच इज इक्वल टू 5. मीन्स जो आपके पास नंबर आएगा वो 100% कैसा नंबर होगा, ओड नंबर. नाउ वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट आर द इवन नंबर्स and what are the odd numbers. Now we are going to discuss that what is the properties of even numbers and odd numbers. So properties of even numbers and odd numbers. The first property is sum or product. Means sum means addition, product means multiplication of any number of even numbers is even. Means अगर आप किन्हीं भी इवन नंबर्स का सम करेंगे या फिर उनका प्रोडक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा कैसा नंबर आएगा, इवन नंबर. लेट टेक एनी 2 इवन नंबर लाइक 2 and 4. अगर आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 8, विच इज एन इवन नंबर. अगर आप इन्हीं का सम करके देखेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो भी क्या आएगा, आपके पास एक इवन नंबर. सो दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट कि अगर आप कितने भी इवन नंबर्स का सम करेंगे या प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो कैसा होगा, इवन नंबर. नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज सम ऑफ ओड नंबर ऑफ ओड नंबर्स इज ओड. अब इसका क्या मतलब है, इस ओड नंबर का मतलब है कि आप जो नंबर्स लोगे क्वांटिटी में वो भी कितने लेने हैं, ओड. मीन्स आपको जो नंबर्स लेने हैं वो या तो 1 3 5 7 क्वांटिटी में भी ओड लेने हैं और जो आप नंबर्स लोगे वो भी आप क्या लोगे, ओड. तो जो आंसर आएगा वो भी आपके पास क्या आएगा, ओड. फॉर एग्जाम्पल अगर इसको समझे तो हम क्या करेंगे, ओड नंबर लेते हैं, कोई भी 3 ओड नंबर 1 3 एंड 5. ये 3 ओड नंबर हमने लिए. अब उसने कहा है कि अगर मैं इनका सम करती हूँ, सम करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, हमारे पास 9 एंड विच इज एन ऑड नंबर. अगर आप इसका सम करके देखते हैं तो आपके पास आंसर आया है ऑड. यही इस सेकंड प्रॉपर्टी ने बताया है. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज सम ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इज इवन. इसका क्या मतलब है कि अब की बार जो नंबर आपको लेने हैं वो क्वांटिटी में कितने लेने हैं, इवन. एंड जो नंबर्स आप पिक करेंगे वो आप क्या पिक करेंगे, ऑड. तो जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, इवन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने नंबर लिए, अगर मैं नंबर पिक करती हूँ, लेट मी टेक एनी नंबर लाइक 1 and 3. These are the odd numbers but in quantity these are even. Why even? Because मैंने क्वांटिटी में कितने लिए हैं, 2. पर जो नंबर मुझे लेने हैं वो मुझे क्या लेने थे, odd. अगर मैं इनका सम करती हूँ तो डेफिनेटली जो आंसर आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, इवन. नाउ व्हाट अबाउट फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर इज इवन. मीन्स अगर मैं किसी इवन नंबर का और किसी ऑड नंबर का प्रोडक्ट करती हूँ, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, कोई भी ऑड नंबर लाइक 3, एनी इवन नंबर लाइक 2. अगर मैं इनका प्रोडक्ट करती हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा 3 2 जा 6. तो जो आंसर मेरे पास आएगा वो क्या आएगा,
इवन, मीन्स जो नंबर आएगा वो नंबर कैसा आएगा, इवन नंबर. So now it is very clear that what are the even numbers and what are the odd numbers, and we have discussed the properties of even and odd numbers. Now we will start our new topic, that is what are the prime number and what are the composite numbers. So see, prime numbers. What are the prime numbers? The natural numbers which have exactly two factors are called prime numbers. Means ऐसे natural numbers मैंने आपको क्या बताए थे, काउंटिंग नंबर्स. तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उनमें से जिसके सिर्फ एग्जैक्टली दो फैक्टर होंगे. Exactly दो फैक्टर मीन्स इफ आई एम टेक द एग्जाम्पल लाइक 5. अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करती हूँ तो इसका फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 1 and 5, बिकॉज वी नो वेरी क्लियरली दैट 1 is the factor of every number in the universe and obviously every number is divisible by itself. तो ये दो फैक्टर तो दुनिया में हर नंबर के हैं. सो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो वाले नेचुरल नंबर जिनके सिर्फ एग्जैक्टली दो फैक्टर होंगे, ऐसे नंबर्स को आप क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स. अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो क्या होते हैं प्राइम नंबर, अ पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर क्या बताए थे आपको कि इंटीजर दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव. पॉजिटिव इंटीजर में हम किसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4, दैट मीन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स. सो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा p, उसको हम प्राइम नंबर कब कहेंगे, इफ p इज ग्रेटर देन 1. द फर्स्ट कंडीशन इज कि आपके पास, द फर्स्ट कंडीशन इज कि जो नंबर आपके पास होगा वो हर हाल में 1 से बड़ा होना चाहिए. एंड p हैज नो कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट 1 and p. मीन्स जिस नंबर को हम प्राइम कहना चाह रहे हैं उसके जो फैक्टर हैं वो या तो 1 होगा या सिर्फ क्या होगा, p बस. दैट इज अ नेचुरल नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर्स. कौन कौन से फैक्टर, एक तो वो नंबर खुद एंड 1. जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर, दुनिया में कोई भी नंबर है, उस नंबर के जो फैक्टर है वो हमेशा 1 और वो इटसेल्फ हमेशा होगा. तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 1 और वो इटसेल्फ होगा, ऐसे नंबर को आप क्या कहेंगे, प्राइम नंबर. फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 आर सम प्राइम नंबर्स. आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी नंबर मेंशन है उन सब के फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो उनके जो, आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी नंबर मेंशन किए हुए हैं उन सब के अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो उन सब के फैक्टर या तो 1 है या फिर वो नंबर इटसेल्फ है. नाउ दिस इज अ नोट. ये नोट क्या कहता है, फर्मेट प्रपोज्ड दैट, फर्मेट एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या बताया, दैट द नंबर्स ऑफ द फॉर्म मीन्स ऐसे नंबर जो किस फॉर्म के होंगे, 2 raised to the power 2 raised to the power n plus 1. मीन्स ऐसे नंबर जो इस फॉर्म के होंगे उन्हें आप क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स. बट इसके लिए एक लिमिटेशन है. मीन्स ये वाली कंडीशन सिर्फ कब तक होल्ड करेगी, जब जब n की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 1 2 3 एंड 4. मीन्स ये जो फॉर्मेट ने हमें डिज़ाइन दिया था प्राइम नंबर को पहचानने के लिए, ये सिर्फ कब तक वैलिड है, जब तक आप n की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, या तो आप n की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 और 4. सिर्फ इनके लिए आपके पास जो आंसर्स आएंगे इसमें पुट करने के बाद वो प्राइम नंबर्स होंगे. अदर देन दिस हमेशा ये ट्रू होल्ड नहीं करेगा.
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो 2 की पावर 1 2, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 2 की पावर 1 प्लस 1, 2 की पावर 1 2 मीन्स यहाँ पे आपके पास बचेगा 2 का स्क्वायर, एंड 2 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 4, 4 प्लस 1 5 मीन्स आपके पास जो नंबर आया है वो नंबर कैसा है, प्राइम नंबर। सिमिलरली यू कैन चेक योर सेल्फ बाय पुटिंग n की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे 2 3 4। नाउ नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट व्हाट आर द कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमारे पास? सो द नेचुरल नंबर्स which have more than 2 factors are called composite numbers। means ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स। मीन्स ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा बने, 2 से ज़्यादा मीन्स 2 तो सबके ही होते हैं, उससे ज़्यादा अगर कुछ बनते हैं तो उस नंबर को हम किसकी कैटेगरी में काउंट करेंगे, कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल 4 6 8 9 10 एंड अप टू सो ऑन। अगर आप कोई भी एक नंबर पिक करते हैं, लेट मैंने 4 लिया, तो आपके पास 4 के फैक्टर क्या क्या होते हैं 1 2 एंड 4। मीन्स इन सब नंबर से आपके पास जो 4 है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो 4 के फैक्टर हैं उसमें 1 तो आया ही है क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर है, और जो नंबर खुद है वो भी सबके फैक्टर होते हैं। नाउ एक एक्स्ट्रा फैक्टर आपके पास आया है 2। मीन्स ऐसे नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे ऐसे नंबर को फिर हम क्या कह देते हैं, कंपोजिट नंबर्स। नाउ वी हैव सम बेसिक ऑब्जर्वेशंस। मीन्स हमने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा है, हमने कंपोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ा है। अब हम देखेंगे कि इतना पढ़ने के बाद हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकाल ली है। सो लेट्स सी। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 4 इज द लीस्ट मीन्स सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। मीन्स हमने जो कंपोजिट नंबर डिस्कस किए हैं उसमें सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या आया है 4, क्योंकि 2 को हमने प्राइम नंबर्स में काउंट किया है, 3 को भी प्राइम नंबर में काउंट किया है, तो जो सबसे पहले कंपोजिट नंबर आया वो क्या है 4। देयरफॉर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है 4। नाउ सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज ऑल इवन नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर कंपोजिट। मीन्स जितने भी इवन नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12, सिर्फ 2 को छोड़कर जितने भी आपके पास इवन नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या बनेंगे, कंपोजिट नंबर्स। यहाँ से हमने यही कंक्लूजन निकाला है कि दुनिया में सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और कैसा है वो प्राइम। अदर देन दिस जितने भी इवन नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 इज नाइदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट। अब आपने देखा कि जब मैंने प्राइम नंबर की बात की तो मैंने 2 3 5 एंड सो ऑन। जब मैंने कंपोजिट नंबर की बात की तो 4 6 8 एंड सो ऑन। 1 का जो जिक्र है वो कहीं पे भी नहीं आया, ना तो इसको प्राइम में काउंट किया गया और ना ही कंपोजिट में। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्वेशन निकाली कि 1 ना तो प्राइम की कैटेगरी में आता है और ना ही कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट वन इज एनी नेचुरल नंबर greater than 1 and that is not a composite is a prime number। means कोई भी नेचुरल नंबर जो आपके पास 1 से बड़ा होगा अगर वो कंपोजिट नहीं है तो वो ऑब्वियसली कैसा है, प्राइम। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी नंबर 1 से बड़ा है और वो आपके पास कंपोजिट नहीं है तो फिर वो नंबर कैसा है, प्राइम नंबर। नेक्स्ट, एवरी कंपोजिट नंबर हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर। अब एटलीस्ट का क्या मीनिंग होता है, एटलीस्ट मीन्स कम से कम। मीन्स आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसके कम से कम
3 फैक्टर्स तो ज़रूर होंगे। कम से कम का यहाँ इसलिए यूज़ किया है कि एटलीस्ट इतने तो होंगे ही होंगे, बाकी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मीन्स जो फैक्टर हैं वो 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे एंड अप टू सोन ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपके पास वो कितने रहेंगे, 3। द नेक्स्ट वन इज 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि दुनिया में सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। Next is we can divide the set of natural numbers into 3 disjoint। disjoint का क्या मीनिंग है? देखो, इसको आप अच्छे से हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। फिलहाल यहाँ पे डिसजॉइंट का क्या मतलब है, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, मीन्स बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अपोजिट है। सेट्स आर गिवन बिलो। उसने कहा है कि जो नेचुरल नंबर है, अब हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कौन कौन आता है, 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। उसने बताया है कि हम इस सेट को 3 अलग अलग डिसजॉइंट सेट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट वन मैंने जो सेट बनाया वो क्या बनाया, 1। मीन्स पहले सेट में मैंने सिर्फ किसको रखा, 1 को। दूसरे सेट में मैंने किसको रखा, प्राइम नंबर्स। मीन्स कौन कौन आ गया मेरे पास, 2 3 5 एंड जो भी आगे प्राइम्स आएंगे। द नेक्स्ट वन इज थर्ड सेट में मैंने किसको रखा, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स मीन्स 4 6 8 एंड अप टू सो ऑन। मीन्स जितने भी मेरे पास नेचुरल नंबर्स हैं मैंने उसका पार्टीशन कर दिया 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में मैंने 1 को रखा, सेकेंड पार्ट में मैंने सारे के सारे प्राइम नंबर्स को रखा और थर्ड पार्ट में मैंने सारे के सारे कंपोजिट नंबर को रखा। अब डिसजॉइंट वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, अगर आप इनको ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से तो आप क्या पाएंगे कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। डिसजॉइंट का क्या मीनिंग होता है कि ऐसे सेट्स जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, नथिंग कॉमन, कुछ भी कॉमन ना हो। सो this is enough for today. In the next video lecture, we have discussed more about numbers and more about mathematics. Till then, keep practicing with more and more examples. Thank you.